अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम हाजिर हुए हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं और इसके यूनिट क्या है। तो कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kc इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट। रेशो कहते हैं बच्चों टाइम या बेसिकली स्पीड भी इससे लिहाज लिया जाता है कि जितने टाइम में उसकी स्पीड कितना थी। रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताता हूँ कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, ये जैसे कि 2HI है। यानी मैं आपको ये सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ A वाली और मल्टीप्लिकेशन B वाली, जो हमने पीछे इसमें पढ़ी थी। ये वाली एग्जांपल पढ़ी थी कल वाली, यानी पीछे जो हमने पढ़ी थी डेरिवेशन में इसको हम लिखते हैं C, ये आ जाएगा D। तो ये हमारे पास क्या होगी Kc हो जाएगी बच्चों। इसको हम Kc लेते हैं तो ये आ जाएगी C इंटू डी। इसकी हम डेरिवेशन हमने पहले पढ़ी है। तो ये आ जाएगी A, ये आ जाएगी B। अब वो बच्चों कहना क्या चाहता है इसमें कि रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी एक तो प्रोडक्ट ये है गया, एक तो प्रोडक्ट ये हो गया जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी CD की बात हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन CD की बात हो रही है, ठीक है। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट्स की हमारे पास बात कर रहा है, इसकी पावर भी बढ़ानी है तो इसके बराबर। अब ये एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह अगर आप नीचे देखो, नीचे भी ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है जो रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और ये क्या होगी रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट होगी, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वो कहना क्या चाहता है कि जो Kc की वैल्यू है वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट जो है ये बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट के। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, जिसको उसने Kc का नाम दिया हुआ है। ये है बच्चों टोटल उसका कहने का मकसद। ये जो दो बार प्रोडक्ट का निशान आया हुआ है उसमें पहला प्रोडक्ट का मतलब है कि पहले प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, दूसरे प्रोडक्ट का मतलब है ये वाले कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और इसी तरह इस प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा रिएक्टेंट का मतलब ये रिएक्टेंट AB मोलर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यूनिट अगर हम Kc की बात करें, Kc का यूनिट अगर देखें बच्चों, Kc का यूनिट क्या है। Kc वैसे अगर देखा जाए Kc का कोई यूनिट नहीं है। किसकी वजह से नहीं होता, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन या रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी वजह से Kc का कोई यूनिट नहीं होता। ये कुछ रूल हम देख सकते हैं क्यों नहीं होता, आगे हम देखेंगे Kc का यूनिट क्यों नहीं होता, वो भी हम प्रूव करते हैं। जैसे Kc जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और Kc जो है वो डज नॉट डिपेंड बनता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। Kc जो है वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि Kc जो है वो खुद 50 के ऊपर हमें हासिल होती है। 50 के अलावा हम उसको हासिल नहीं कर सकते ना, जब रिएक्शन बैलेंस होगा तब Kc आएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो Kc है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर या इनिशियल या फाइनल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर क्या होती है बच्चों, डिपेंड नहीं करती। तो तीसरा रूल हमारे पास है बच्चों, तीसरा रूल क्या कहता है कि जो Kc होती है हमारे पास, Kc है यूनिट। Kc जो है वो यूनिट रखती है ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। अगर Kc जो है कोई यूनिट रखती है वो किसकी वजह से रख रही है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स की वजह से रखती है। अगर नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्शन की दोनों साइड पे बराबर नहीं होंगे तो उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो H2I2 में बच्चों,
H2 का जो नंबर ऑफ मोल है वो 1 है और I2 का नंबर ऑफ मोल भी 1 है, तो ये बना रहा है 2HI। तो अगर देखो 1 और 1 2, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखे जाए तो दोनों बराबर है, तो कैंसिल टू ईच अदर। तो इसका कोई देखो नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो केसी यूनिट क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केसी का जो यूनिट है वो 0 है। तो केसी हैज़ नो यूनिट, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है। अगर हम इस रिएक्शन में देखें बच्चों, कैसे N2 3H2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया बना रहा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल देखें 3 है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल देखें 1 है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो हमें लेफ्ट साइड के ऊपर देखते हैं, राइट साइड के ऊपर नहीं देखते। तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे जितने हमारे पास नंबर होंगे वो नंबर ऑफ मोल कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 3 है, नाइट्रोजन का 1 है और अमोनिया का 2 है। तो केसी किसके बराबर हुई, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट इसके बराबर, रिएक्टेंट इसके जो साइड पे लेफ्ट पे है वो ऊपर चला जाएगा, इसका भी लेफ्ट पे ऊपर चला जाएगा। इसका हमारे पास 1 है, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब इसके मोलर कंसंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब। तो अब इसको मोल डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये आप हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल डेसीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास स्क्वायर में है, तो स्क्वायर स्क्वायर से इधर एक इधर से कट जाएगा, यह एक इधर से कट जाएगा, इधर यहाँ पे 2 बचेगा। तो मैंने फिर से इसको लिखा हुआ है, इसको मैंने 2 थे, 1 काट दिया, इसके साथ 1 बचा हुआ है, तो 1 फिर इससे कटेगा, तो फिर यहाँ पे नीचे 2 बचेंगे। तो फिर 2 को मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया, +2, ये -3 2 नीचे -6, ये +2 मोल -2 आ जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, फिर ऊपर लेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये +6 बन जाएगा। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, केसी का यूनिट बच्चों। केसी का यहाँ पे यूनिट कौन सा है, मोल -2 डेसीमीटर 6, तो ये यूनिट है। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।